तो बोर्ड्स में रह गए कुछ ही दिन बाकी और अब बहुत ज्यादा हो चुकी है टेंशन कि अब जो मैथ्स का सिलेबस बिल्कुल भी नहीं हुआ है, कैसे पूरा करेंगे। तो मैं आपका कैसे भैया आपके लिए लेकर आ गया है 15 दिन की स्ट्रेटेजी के कैसे इन 15 दिनों के अंदर हम मैथ्स को बढ़िया से पूरा कर सकते हैं। जिसको आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उसको जीरो से हीरो तक की, आधार से शिखर तक ला सकते हैं। कैसे बताऊंगा आज की वीडियो में, होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए। और इसमें मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा कि आपको 12-14 घंटे पढ़ना है। भाई मुझे पता है ये तो कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट ही पढ़ सकते हैं, अपन 5 से 7 घंटे 6 घंटे ही पढ़ सकते हैं। तो उसी में किस तरह से हम अपना 100% दे सकते हैं। और जो सपने हमने बुने थे क्लास 9th के एंड के अंदर, रिजल्ट के टाइम और 10वीं के शुरू में, कि मुझे मैथ्स के अंदर फोड़ना है, इस बार आर या पार करना है, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो इन 15 दिनों में, आने वाले जो 15 दिन हैं, उनमें किस प्रकार से करेंगे, हम करेंगे बात। देखो भाई, सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहले चीज होती है कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर विश्वास होना। पहले तो खुद को यकीन दिलाओ कि हाँ भाई कोई बात नहीं, जो समय गया सो गया, लेकिन अब मैं कर सकता हूं। सुबह उठो, दोपहर में, शाम को, कोई भी आपको कुछ भी कहे मत सुनो और खुद से कहो हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकता हूं। इन 15 दिनों के अंदर मैं वो कर सकता हूं जो मैं पूरी साल नहीं कर सका। कोई बात नहीं, गया समय, लेकिन अब जो समय है उसके आगे मैं डट कर खड़ा रहूंगा और पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी हिम्मत के साथ और पूरे जुनून, कॉन्फिडेंस के साथ मैं लगा रहूंगा। तो सबसे पहली चीज है अपनी कॉन्फिडेंस। कैसे बिल्डअप होगी? कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, सबसे पहली चीज है खुद को बोलो हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, जरूर कर लूंगा। फिर दूसरी बात हम करते हैं कि भैया कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सिलेबस वो जब तक कवर नहीं होगा, जब तक हमारे चैप्टर्स नहीं होंगे, तब तक कैसे करेंगे हम? खुद को तो हमने बोल दिया, लेकिन करेंगे कैसे? सिलेबस कैसे कवर करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात, टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा है, हमारा टाइम पूरा दिन निकल जा रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। ये सारी दिक्कतें है ना, सब कुछ दूर करेंगे। सबसे पहली बात कॉन्फिडेंस की हम कर चुके हैं। दूसरी बात सिलेबस में चैप्टर्स कितने हैं भाई? 14 चैप्टर्स ही तो है। कैसे करना है? देखो, पहले 14 चैप्टर्स को कवर करना है तो एक दिन का एक चैप्टर करेंगे। कैसे करेंगे? 9 फेब से मैं लेके आ रहा हूं वन शॉट सीरीज। सीधी सी बात है, हाँ एक दिन में एक चैप्टर करेंगे। अब कब करेंगे? वो शाम को करेंगे। संडे के दिन 6 बजे की क्लास होगी और मंडे टू सैटरडे रात को 8 बजे क्लास होगी। भाई शाम को 6 बजे, रात को 8 बजे। अब तुम्हारे पास पूरा दिन है पढ़ने को, पूरा दिन। उस दिन को तुम अपने हिसाब से, मैं ये नहीं कहूंगा किसी भी बच्चे को कि वो सुबह जल्दी उठ के पढ़े। भाई जैसे पढ़ाई होती है वैसे करो। रात को लेट तक पढ़ाई होती है, रात को लेट तक करो। सुबह जल्दी उठ के होती है, सुबह जल्दी उठ के करो। लेकिन अब कुछ भी हो जाए पढ़ाई करो। 14 चैप्टर्स 14 दिन के अंदर मैं कवर करवाऊंगा। मेरे साथ तुम्हें 9 फरवरी से 24 फरवरी तक क्या करना है? सबसे पहली चीज सारे चैप्टर्स को कवर करना है, ठीक है। हाँ, अब उसके अंदर मैं क्या क्या करवाऊंगा? उसके अंदर हम पीवाईक्यूज करेंगे। तो देखो, पहली चीज की प्रैक्टिस हो गई। हाँ, सारे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, साथ में बैठ के पूरी के पूरी क्लास लेनी है शुरू से अंत तक। चाहे कैसे भी नेट बचाओ, नेट बचा लेना। 14 दिन 14 चैप्टर्स मैथ्स को निचोड़ देंगे। जीरो से हीरो की सीरीज है, आधार से शिखर की सीरीज है। आई बात समझ में? पीवाईक्यू कर लेंगे, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। और अब तुम्हें क्या करना है? मैंने जैसे कि 9 फरवरी को मैं लूंगा त्रिकोणमिति, है ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। फिर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सबसे पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं। फिर तुम्हें क्या करना है? एनसीईआरटी कर ली और एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्लस सारे एग्जाम्पल भी करने हैं। आई बात समझ में? हाँ। उसके बाद जो मैं करवाऊंगा उनकी वापस से क्या करनी है? वापस से तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? वापस से प्रैक्टिस करनी है सवालों की, क्योंकि भाई वन शॉट सीरीज होगी, बहुत सारे सवाल होंगे। कई सवाल तुम्हें उस टाइम आ जाएंगे, कई उस टाइम नहीं आएंगे। तो क्या करना है? वापस से प्रैक्टिस करनी है। उसमें मैं करवाऊंगा पीवाईक्यूज, उनकी तुम्हें वापस से प्रैक्टिस करनी है। तो वहां से तुम्हारे पास कई सारे सवाल हो जाएंगे जिनकी तुम क्या कर पाओगे? बढ़िया से प्रैक्टिस कर पाओगे। फिर तुम्हें लेना है सैंपल पेपर। क्या लेने? सैंपल पेपर। सैंपल पेपर्स को मिलाओ,
ठीक है, हर एक चैप्टर जो करा रहा हूं उस चैप्टर के क्वेश्चंस मिलाने उस सैंपल पेपर से, ऐसे ऐसे करके जब एक एक चैप्टर क्या होने लगेगा, तैयार होने लगेगा, हम सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ने लगेंगे ना, तब तुम देखोगे कि तुम्हारी टेंशन धीरे धीरे कम आती जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते रखेंगे, जो अपनी टेंशन है वो नीचे धीरे धीरे नीचे आती जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, ठीक है। तो 14 चैप्टर्स वन शॉट के अंदर करेंगे, पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। एनसीईआरटी तुम्हें मिलानी है, एग्जांपल करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहां से जो है वो सारे करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं, सैंपल पेपर करने हैं। फिर भाई कहां जाएगा और कहां जाएंगे, सवाल सब कुछ कर लेंगे ना हर एक चैप्टर से। अब तुम कहोगे बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम तो भाई पूरा दिन है तुम्हारे पास, अपनी जो क्लास होगी वो तो शाम को या रात को लगेगी, बाकी पूरा दिन है ना तुम्हारे पास। तो इसमें तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट की, कि टाइम मैनेज किस तरह करे। अब हमारे दोस्त आ गए, भाई चलो यार आज तो एक काम करते हैं, शाम को थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। और शाम को घूमने निकले और भाई साहब 2-3 घंटे से आ रहे हैं, फोन लिया कि मैं ये काम करता हूँ सर की वो वीडियो देखता हूँ, वीडियो देखने के लिए फोन लिया और वीडियो पे तो गए नहीं, पहले यूट्यूब ने रिकमेंड कर दिया, और ये क्या हो रहा है, ये तो देखना पड़ेगा, और इसके बाद ये क्या हो रहा है, करते करते 2-3 घंटे निकल गए, टाइम का पता ही नहीं चला। और फिर सोचते हैं अरे यार आधा दिन हो गया, मुझे तो ये भी करना था, मुझे तो ये भी करना था, और फिर कुछ भी नहीं हो पाता। फिर कॉन्फिडेंस डाउन, सेल्फ डाउट आने लग जाता है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये कैसे होगा यार, पूरा दिन तो निकल चुका है, अब मैं क्या करूं। भाई सबसे पहले ये करो, फोन को करो बंद और रखो साइड में। पढ़ते पढ़ते मैं मानता हूं दिमाग है ना अपना जो थोड़ा सा यूं होने लगता है कि यार बहुत पढ़ लिया, थोड़े बोर होने लगते हैं 1-1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, तो उठो मम्मी पापा से बात करो, थोड़ा सा घर में ही टहल लिया। आई बात समझ में? फोन देखना है तो खाना खाते वक्त देख लिया ना भाई, पूरे दिन देखने की क्या जरूरत है। अब तुम्हें एक चीज सीखनी होगी, वो है नो कहना। नहीं, दोस्तों का फोन आया बाहर चलने के लिए नहीं कहना, घर वाले कह रहे हैं शादी आ रही है बेटा बढ़िया जिमण मिलेगा खाने को, मिठाइयां हैं, चल मेरे साथ, नहीं कहना है मुझे पढ़ना है, मुझे अपने सपनों के लिए पढ़ना है, आपके गौरव के लिए पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। ये आपको सीखना होगा कहना। बस 1 से 1.5 महीने की बात है मेरे भाई, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा, जहां जाना है जाना, छुट्टियां ही छुट्टियां मिलेगी फिर 3-4 महीने की। लेकिन ये जो 1-1.5 महीना है, जो पूरा साल निकल गया, कोई बात नहीं, अब का जो टाइम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, तो मैनेज करना है। अब पढ़ना कितना, 5 से 6 घंटे बहुत होता है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा जो क्लास लेते हैं, ये सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, 5 से 6 घंटे। अब इसको क्या करो, स्लॉट बना लो, 2-2 घंटे के स्लॉट बना लो भाई। कितने घंटे के? 2-2 घंटे के स्लॉट बना लो कि भाई 2 घंटे तब पढ़ूंगा, 2 घंटे तब और 2 घंटे तब। इसमें मैं नहीं बताऊंगा इतने से इतने बजे पढ़ो, इतने से इतने बजे पढ़ो। भाई जब पढ़ाई होती है ना सबसे बेस्ट, जब तुम्हें लगता है कि ये टाइम मेरे लिए बेस्ट है, उस टाइम पढ़ो। हर एक इंसान का पढ़ने का टाइम अलग होता है। मेरे एक दोस्त था, वो नीट की तैयारी करता था, वो रात को पढ़ता था। मैं जब जेईई की तैयारी करता था, मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ पाता था। तो हर एक इंसान का अलग अलग होता है। तो ये मत सोचो वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है रात को लेट तक, नहीं भाई, जैसे पढ़ाई होती है वैसे करो, बस पढ़ाई करो। खाना खाते हैं, नींद आने लगती है भैया, अरे नींद आने लगती है तो खाना कम खाओ, बिस्किट रखो साथ में, 5 रुपए का बिस्किट आता है भाई। क्या करो, जब मैं तैयारी करता था तो मैं क्या करता था भाई, रात को खाना खा के नींद आएगी, सीधी सी बात है। और अपन तो छाछ और दही वाला आदमी है, छाछ दही के बिना तो खाना नहीं खाते, छाछ दही के बाद जो मीठी मीठी नींद आती है। लेकिन उसको अवॉइड करना होगा, कैसे? बिस्किट लाके रखो, कुछ रखो अपने पास, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खाओ, 1 रोटी खाओ, ताकि पेट भी भरा रहे हल्का सा और भूख भी ना लगे। आई बात समझ में? अब खुद को तैयार कर लो, पूरा प्रिपेयर कर लो अपने लिए, जो अपने सामने आ रहा है बोर्ड, उसको हराने के लिए, उसमें पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए। इन 15 दिनों में क्या करना है, बढ़िया से 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, 2-2 घंटों के स्लॉट से कर लोगे। हाँ, अरे बोर हो रहे हो, थोड़ा घूम लिया, थोड़ा मनोरंजन करो। मैं ये नहीं कहता कि सारे दिन बैठ के बस पढ़ो ही पढ़ो, नहीं भाई, थोड़ा बहुत मनोरंजन भी करो, लेकिन उस मनोरंजन में सारा दिन निकल जाए, ये गलत बात है कि नहीं है? हाँ, तो 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी। उसके बाद मैथ्स के अपने जो 1 शॉट सीरीज आने वाली है, उन 1 शॉट सीरीज के लिए भाई
अपने पास क्या होगा, टाइम होगा, पूरा पूरा शाम को होगी वन शॉट सीरीज, तो दिन में पूरा टाइम होगा। और इस तरह हम 15 दिन के अंदर अपनी जो मैथ्स है, जिसको अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, उसको अपन कर लेंगे शानदार, जबरदस्त। आगे बात समझ में? तो भैया से करना है आपको प्रॉमिस, प्रॉमिस करना है कि भैया अब जो आने वाले 14 से 15 दिन है, उसमें उसमें जितनी पढ़ाई मैंने आज तक नहीं की थी ना, उतनी पढ़ाई करूंगा या करूंगी। प्रॉमिस करो भैया से कि भैया हाँ, इस बार हम अपने एम को पाके रहेंगे। प्रॉमिस करना है आपको भैया से, और उस प्रॉमिस को निभाना भी है। तो अब हम मिलेंगे आपसे क्लास में। धन्यवाद।